मैं तो जब से पैदा हुआ तब से सुन रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की मुआशी हालत बड़ी कमज़ोर है, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि खुदा न खास्ता अगर फौरी तौर पे हमें कोई इंजेक्शंस नहीं लगते, सर्जरीज नहीं होती, तो शायद हम श्रीलंका से 3 से 4 या 5 हफ्ते दूर हैं। अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह करे गलत हो। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी नवाज़ शरीफ की 1999 में जो हुकूमत का तख्ता उल्टा किया था तो उस वक्त भी हालात इंतहाई मखदूश थे। एटमी धमाकों की वजह से फॉरेन करेंसी अकाउंट्स जो हैं उनको फ्रीज़ करना पड़ गया था। जनरल मुशर्रफ के दौर को तरक्की का दौर कहा गया, लेकिन जब यानी इत्तेहादी हुकूमत जो है यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में आई तो इसहाक डार ने यह बयान दिया कि ये जनाब फज्ड इकॉनमी थी, और उसके बाद से आज तक जो भी हुकूमत आती है मुआशी हालात नीचे की तरफ ही गामज़न है। जबकि तब्दीली सरकार ने तो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दी हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले 3 सालों में मईशत की औसत सालाना जो है उसकी परसेंटेज जो थी वो 1.9% रही, जबकि उसे 5.5% की शरह नमू जो है उसको विरसे में मिली थी उस वक्त, और अफरात ज़र जो विरसे में मिलने वाली शरह से बहुत ज़्यादा रहा। रुपए के मुकाबले में डॉलर का रेट कई गुना ज़्यादा हो गया। तजारती खसारे में तकरीबन 7 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। बैरूनी सरमायाकारी में $700 मिलियन की कमी हुई। तेज़ रफ्तारी से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिरती हर किस्म की कसर पूरी हो गई, और इन दोनों इकदामात से मुल्क की मईशत को 6000 अरब का झटका लगा। तब्दीली सरकार के बाद जब नई हुकूमत आई तो उम्मीद हुई कि शायद अब लोगों की ज़िंदगी में कुछ सुकून आएगा, लेकिन डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर हो या स्टॉक मार्केट में महंगाई हो या कर्जे, हर चीज़ इस रफ्तार से भाग रही कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा अलमान अल हफीज़ के बिगड़ती मईशत के इस भूत को अब संभालेगा कौन। यानी जिन दिवालियापन या मुआशी हालात में पाकिस्तान ने अपनी आँख खोली थी, आज भी वो उसी तरह है। इतने ऊपरान आए, इतने गए, लेकिन कोई हमारी मईशत को ICU से बाहर नहीं निकाल सका। IMF के शिकंजे से आज़ाद नहीं करवा सका, शायद सिर्फ मुशर्रफ के टाइम पे हम निकले थे। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर अभी भी कोई हुक्मरान आपसे ये आप वादा करे कि वो इक़्तिदार में आने के बाद IMF के पास नहीं जाएगा, तो इस बात पर यकीन मत करिएगा, क्योंकि जो हमारी मईशत की हालत है इसमें अगर ये अगले कई सालों तक, तो ये मुमकिन ही नज़र नहीं आता। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े यानी मईशत के जो नाम आप समझे, चेयरमैन FBR, जिनको सारे आदाद व शुमार उनके पास होते हैं, शब्बर जैदी साहब, उन्होंने मुझे अब ज्वाइन किया। शब्बर जैदी साहब ने किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शब्बर जैदी साहब बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? मैं ठीक हूँ। जैदी साहब, लास्ट टाइम आपने मेरे प्रोग्राम में एक बात की थी कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो नहीं रहा, हो चुका है, और मैं भी तब से लोगों को यही बता रहा हूँ, लेकिन मजाल है कि तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स और सपोर्टर्स हैं उनको इस बात का कोई इदराक हो या समझ आ जाए। वो कहते नहीं ये पिछले 4 हफ्ते में हुआ है, जो भी हुआ है, ये पिछले 4 साल में तो बहुत हम तरक्की कर रहे थे। तो आप ज़रा बताएंगे इसका क्या जवाब है? देखिए मुबश्शिर साहब, आपको याद होगा कि मैंने 6 महीने पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उस वक्त मैंने पाकिस्तान में कि हमदर्द यूनिवर्सिटी में एक तकरीर की थी जो बहुत ज़्यादा कोट हुई थी, और उसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान वर्चुअली बैंकरप्ट है और गोइंग कंसर्न नहीं है। उस पर बहुत लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया था और ये कहा था कि आपने गलत बात की है। आज आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का तकरीबन हर आदमी वही बात कर रहा है जो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तकरीबन दिवालिया की शक्ल में जा चुका है और हमें सीरियस कदम उठाने पड़ेंगे। तो वो जो बात मैं 6 महीने पहले कह रहा था वो भी गैर सियासी थी, आज भी जो मैं कह रहा हूँ गैर सियासी है। मैं फैक्ट्स एंड फिगर देख के बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की माशी हालात बहुत ही ख़राब है, और ये हमें मतलब इसको हमें सही करना है। ये कोई कहे कि पाकिस्तान की माशी हालात बेहतर है तो वो गलत बात कर रहा है, वो सही बात नहीं कर रहा, और ये बात मैं पब्लिकली 6 महीने पहले कह चुका हूँ। अच्छा जैद साहब, मुझे ये बताइएगा कि मोटा मोटा हिसाब था कि डॉलर क्यों ऊपर जाता जा रहा है, रुपया क्यों मरता जा रहा है, स्टॉक मार्केट को क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए बात ये है मुबश्शिर साहब, मैं एक बात मैं और क्लैरिफाई कर दूँ आपको यहाँ पर कि ये जो पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली की माशी हालत है, इसका जिम्मेदार इमरान खान की 4 साल गवर्नमेंट में ये मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने करेक्शन नहीं की, मगर जो गंद उनको मिला था वो भी बहुत बड़ा है। ये भी आप रियलाइज करें। ये कहना कि इमरान खान ने 4 साल में पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी, ये बात गलत है, सही नहीं है। जो लोग 1988 से लेकर 2018 तक हुकूमत में रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान की मईशत ज्यादा खराब की है बनिस्बत इमरान खान के। कनेक्शन नहीं की वो अलग बात है, वो खैर अलग बात है। अच्छा, अब अगली बात यह है मुबश्शिर साहब, बात बड़ी साफ है। बात यह है कि अगर मैं 22 को छोड़ दूं,
मैं जून 2023, 2024, 2025 और 2026 का पाकिस्तान का डॉलर का करंट डॉलर का अकाउंट बनाता हूं, तो मुझे पाकिस्तान की डॉलर की शक्ल बहुत खराब नजर आती है। तो कारोबारी हजरात जो होते हैं वो आज की पोजीशन नहीं देख रहे होते, वो फॉरवर्ड में बुक कर रहे होते हैं कि मेरा 2023 का डॉलर क्या होगा, 24 का क्या होगा, 25 का क्या होगा, 26 का क्या होगा। तो 24, 25, 26 पाकिस्तान का मुश्किल साल है और ये आगे चलता जाएगा। तो बात यह है कि पाकिस्तान मुश्किल हालात में है और ये एक दिन का काम नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है और हम इसको बड़ी आसानी से इग्नोर कर रहे हैं और हम सारा दिन टाइम ज़ाया कर रहे हैं। कोई बंदा सीरियस गुफ्तगू नहीं कर रहा कि ये पाकिस्तान अगले 5 साल तक निहायत माशी खराबी में रहेगा अगर हमने सही नहीं किया। और अगर सही और हमारे यही रवैये रहे तो आगे जाके हम रिफॉर्म में चले जाएंगे, मगर इस बात का इदराक किसी को नहीं आ रहा है और पाकिस्तानी मजीद टाइम ज़ाया करे जा रहे हैं और सियासत करे जा रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। शब्बर साहब, श्रीलंका के हालात से हम कितनी दूर हैं? श्रीलंका के हालात से हम तकरीबन साल दूर हैं, प्रोवाइडेड हम उसको अवॉइड कर सकते हैं अगर हम 1.5 साल में एक समझदाराना सोच लेकर आए। मगर मैं बशीर साहब एक बात आपको यहाँ कहना चाहता हूँ, ये काम किसी एक सियासी पार्टी का नहीं है। इमरान खान को साथ बैठना पड़ेगा और मैं इमरान खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो साथ बैठें। इस वक्त पाकिस्तान को बचाने का टाइम है मईशत में। मेरी बात को आज आप रिकॉर्ड कर लें, जिस तरह 6 महीने पहले जब मैं कह रहा था तो लोग सब मेरी बात को सीरियसली ले रहे थे, आज सब सीरियस ले रहे हैं। तो मैं आज कह रहा हूं कि सब साथ बैठें, सियासत को साइड पे रखें, 5 साल तक पाकिस्तान को बचाएं। साहब, आप मासूम आदमी हैं। अभी 2 दिन पहले इमरान खान ने यह कहा था कि अगर इन लोगों को हुकूमत देनी है तो उससे अच्छा न्यूक्लियर बम गिरा दो यहाँ पे। वो तो सारों को मलिया मेट करने को तैयार है। नहीं, वो जो भी कर ले यार, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। हमारा तो काम यही है ना कि हम सही बात उन्हें कहते रहें। वो समझना नहीं समझना तो अपने इंसानों की बात है ना। हमारा तभी तो आप उनसे दूर हो गए क्योंकि आप उनको सही बातें कर रहे थे। जी बिल्कुल, मैंने कभी किसी से गलत बात नहीं की। मैंने जो मैं कह रहा हूँ आज भी कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को साथ बैठना चाहिए। सही है, इख्तिलाफात। ज़ई साहब, आपसे मैंने एक जरा तकलीफ दे सवाल पूछना है क्योंकि आप भी चेयरमैन FBR रह चुके हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान पता नहीं शायद वाहिद मुल्क है जहाँ पिछले 8 साल से टोबैको प्राइसेस में कभी कोई इंक्रीज़ नहीं हुई, उसके ऊपर टैक्स नहीं बढ़े और टोबैको माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है हमारे यहाँ कि बाहर सिगरेट की डब्बी 12 पाउंड की, यहाँ $1 से भी कम है। आप पेट्रोल और बिजली ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं, जो जानलेवा चीज़ें वो क्यों नहीं आप लोगों को नज़र आई? देखिए, मैंने सिगरेट पे हाथ डाला था और मैं सिगरेट के ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस ला रहा था, याद होगा आपको जी। बात ये है, इसमें मैं बिल्कुल एक साफ बात आज कहूँगा कि सिगरेट में 2 कंपनियां हैं जो पाकिस्तान की सिगरेट की मार्केट को डील करते हैं और मुख्तसर ये कह सकता हूँ कि उनके हाथ बहुत मजबूत हैं। उनके हाथ इतने मजबूत हैं कि उन पे हाथ डालने के लिए बहुत मजबूत जोर चाहिए। और एक बात और याद रखें कि वो दोनों अमेरिकन ब्रांड्स हैं और पाकिस्तान में अमेरिकन ब्रांड्स पे हाथ डालना मजाक नहीं होता। हम इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में जो कमर्शियल किस्म का इंटरनेशनल कमर्शियल का प्रेशर है वो बशीर साहब आपको अंदाज़ा नहीं है। जब आप वहाँ बैठते हैं और किस तरह की ज़बान आपसे आके इस्तेमाल करते हैं अमेरिका के, चाइना के, UAE के और सऊदी अरब के सफ़ीर, वो हमें अपना मुलाजिम समझते हैं। मैं आपको आज प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, जब मैंने अखामे की डिटेल मांगी UAE वालों से तो वो जो एम्बेसडर मेरे पास आया वो मुझसे इस तरह बात कर रहा था कि मैं उस एम्बेसडर का मुलाजिम हूँ। मैंने कहा जनाब मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ, मैं अखामे की डिटेल लूंगा UAE की। तो उसने मुझे कहा ब्रदर यू कैन नॉट डू दिस। तो सर बात ये है बशीर साहब कि हमारी गर्दन अपने गुनाहों से इतनी झुकी हुई है कि हम सही काम नहीं कर पाते। और जो 2 कंपनियां अमेरिकन कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं टोबैको में, उनके वो बहुत बड़ा सिलसिला है जिसको बैठ के हमें सोचना पड़ेगा कि असल में क्या हो रहा है। ये मौजूदा लॉट में इतनी सलाहियत है कि हमें इकोनॉमिक वोज को एड्रेस कर लें? ये नहीं, देखिए इनको तो आप सीरियस नहीं लें, ये सीरियस नहीं है, इनको तो आप राइट ऑफ कर दें। उसकी सिंपल वजह यह है कि जो पाकिस्तान में बुनियादी मायशी फैसले करने हैं वो फैसले इस तरह के नहीं है कि आप 13 कोalition पार्टी को बैठा के काम करें।
अब ये गवर्नमेंट जो आई है वो कह रही है कि पेट्रोल प्राइस के ऊपर वो कल अपने इत्तेहादियों से मशवरा कर रही है। अब मुझे ये बताइए, कल जो मीटिंग इत्तेहादियों की होगी उसमें 13 बंदे बैठे होंगे 13 पार्टियों के, और मुझे ईमानदारी से मुबश्शिर साहब ये बताइए कि क्या 13 बंदे जो बैठे होंगे उनको समझ आएगी कि क्या बात हो रही है? नहीं। क्या वो समझ सकेंगे? नहीं। क्या बाप वाले या एमकेएम वाले या वो शाहजेन बुख्ती वाले या पीडीएम वाले या पीपल्स पार्टी वाले वो इस चीज को समझ सकेंगे कि हमने कौन से फैसले करने हैं, और शहबाज शरीफ साहब उनको समझा सकेंगे? वो अगले इलेक्शन का सोच रहे हैं सारे। नहीं सर, आने इलेक्शन को छोड़ने के अलावा एक अलग बात है सर, वो तो इस चीज के ट्रेंड ही नहीं है सर। 1.5 आदमी की पार्टी है, 1.5 आदमी की पार्टी है, किसी के पास 2 आदमी बंदे हैं, किसी के पास 6 आदमी है, किसी के पास 12 आदमी है। ये क्या चुच्चू का मुरब्बा है? ये चुच्चू का मुरब्बा तो पाकिस्तान नहीं चला सकता ना। ये तो मुझे तो समझ नहीं आती। मुझे तो मियां शहबाज शरीफ की कॉमन सेंस पे हैरानी है कि उन्होंने ये गवर्नमेंट ले ली है। वो तो पता नहीं कौन सा आदमी था जिसने ये गवर्नमेंट ले ली है। जून से पहले, आप जून में बजट आने वाला है, पाकिस्तान आगे जा रहा है मुसीबत में, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 16 का आने वाला है, और आप गवर्नमेंट में आके बैठ गए और आप कह रहे हैं मैं पाकिस्तान को सही करूंगा, और आपने खड़े होकर असेंबली में पहले ऐलान कर दिया पेंशन बढ़ा रहा हूँ। क्या बातें कर रहे हैं आप? बातें कर रहे हैं मैं कपड़े बेच के भिलाई करूंगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं तो बिल्कुल टोटली, मैंने तो 1-2 दिन को सीरियस लिया, अब तो मैं उनको सीरियस नहीं लेता। मैं तो समझता हूँ कि उनको तो आप साइड राइट ऑफ करें। पहले तो आप कोई और दूसरा आदमी लाए, इनके बस का काम नहीं है इनके। मिफ्ता साहब ने आज बयान दिया कि मैं कह रहा हूं कि प्राइस बढ़ाए, वज़ीर आज़म नहीं मानते। तो मैंने मिफ्ता से ये सवाल किया था कि अगर मिफ्ता साहब कहते प्राइस बढ़ाए पेट्रोल की, वज़ीर आज़म नहीं मानते, तो मिफ्ता रिजाइन कर दे, मिफ्ता छोड़ दे कि मैं ये बात गलत है। ये क्या बात है कि मैं कह रहा हूं प्राइस बढ़ा दे पेट्रोल की, वज़ीर आज़म साहब नहीं मानते, तो क्या मतलब? इसका मतलब है कि हमारे इमीडिएट मसाइल का फिलहाल तो कोई हल नहीं है। शबर ज़री, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आप देख रहे हैं कि हमें अपनी सिचुएशन किस तरह, पानी की कमी हो हमें समझ नहीं आता, हमारे बच्चे मर रहे हैं हमें नज़र नहीं आता, हमारी इकॉनमी सिंक हो गई है, हम दीवार से लग गई है, और हम अभी तक अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। क्या इस तरह ये मुल्क आगे चलेगा? सोचने की बात है। अल्लाह हाफ़िज़।